Good morning, students. I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the balanced diet for different categories or different groups: preschooler, school, adolescent, child. Okay. So in the last class we have done for the infant, and today we will discuss about the preschooler, schooler, and adolescent child. So first is nutrition for preschooler child. Okay, that is 1 to 3 years, and a school going child, adolescent child. Okay, so introduction: the rapid growth which starts in fetus and continues during infancy is slowly down and becomes gradual during childhood. Okay, so what is happening here in this point? बेबी जब इन्फेंट की कैटेगरी से 1 to 3 years के बिटवीन आता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ करके आता है. ठीक है, इन्फेंट के टाइम पे क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है. बट जैसे थोड़ा सा एज बढ़ते जाता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है. बट स्टिल क्या होता है, प्री स्कूलर एज में जो बेबी है यानी कि जो प्री स्कूलर चाइल्ड है वो क्या होता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, रैपिडली होता है. ठीक है. देन next point is, in this time, child it starts exploring his environment and get exposed to school situation. Inputs lot of influence on his mind, which affects her food behavior and the eating patterns. Okay, so what is happening here in this point? इन दिस टाइम चाइल्ड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हिज एनवायरमेंट. ओके, मतलब इस टाइम जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरमेंट में एक्सप्लोर होता है, मतलब खुल के आता है. ठीक है. एंड गेट एक्सपोज्ड टू स्कूल सिचुएशन. ठीक है, क्या होता है, स्कूल सिचुएशन से एक्सपोज होता है कि हाँ अब मुझे आगे स्कूल जाना है. ठीक है. इट पुट्स लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड विच अफेक्ट हिज और हर फूड बिहेवियर एंड ईटिंग पैटर्न. ठीक है, क्या होता है, इन सब चीज़ों से बेबी का यानी कि जो चाइल्ड का माइंड है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके फूड बिहेवियर में क्या कर सकता है, अफेक्ट हो सकता है. ठीक है, और उसके ईटिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है. क्यों, आजकल क्या होता है, प्री स्कूलर एज में क्या करते हैं, प्ले स्कूल भेजते हैं बच्चों को, राइट. तो उस टाइम भी बच्चों का माइंड क्या होता है, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिसके कारण उनके फूड बिहेवियर और ईटिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें अफेक्ट होता है. ओके. Then next point is, the good eating habits inculcated now goes long way to adolescence. Okay, क्या है, जब प्री स्कूलर चाइल्ड में अगर ईटिंग हैबिट उनका अच्छे से रखा जाए कैलकुलेट करके तो क्या होता है, आगे एडोलसेंस में अच्छे से बेबी जो है वो हेल्दी रहता है. Then next is growth and development. This period is of gradual growth, but it is an important period of development, physical, mental and psychological. Okay, so क्या होता है इस पीरियड में, दिस पीरियड ऑफ ग्रेजुअल ग्रोथ. ठीक है, क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रोथ होता है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, क्या है, जो प्री स्कूलर और स्कूलर और एडोलसेंस जो एज है वो क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है एक इंडिविजुअल के लिए. ठीक है, फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली ऑल्सो. देन इंक्रीज इन बॉडी साइज. सो टोडलर्स दैट इज 1 to 3 years. ओके, प्री स्कूलर चाइल्ड को ही टोडलर्स कहते हैं. तो टोडलर्स दैट इज 1 to 3 years ओल्ड चिल्ड्रन लर्न टू वॉक and are in process of learning new skills. While children grow at widely varying rates, they spend lot of time in playing around. Annual gain in height and weight is only about 6 to 7 centimeter and 1.5 to 2 kg. Okay, so what is happening? टोडलर जो कि 1 to 3 years के चाइल्ड होते हैं ना, प्री स्कूलर चाइल्ड होते हैं, वो क्या होता है इस टाइम पे, चलना सीखते हैं, है ना, वॉक एंड आर इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, और क्या करते हैं, नए नए चीज़ों को लर्न करते हैं. ठीक है. देन वाइल चिल्ड्रन ग्रो एट वाइडली वेरिंग रेट्स. ठीक है, जब बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग वेरियस एरिया में क्या होते हैं, वेरिंग रेट में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. ओके. देन दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्लेइंग अराउंड. उस टाइम क्या होते हैं, बच्चे जो हैं वो टोडलर एज में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अपना टाइम प्लेइंग में देते हैं. ठीक है. देन एनुअल गेन इज हाइट एंड वेट इज एनुअल, मतलब कि
एक साल में पर ईयर उनका हाइट और वेट जो है वो कितना बढ़ेगा, 6 to 7 सेंटीमीटर हाइट बढ़ता है और 1.5 to 2 kg weight. Okay, then while 6 to 12 years school going age group. Okay, so now we are studying about the school going age group has comparatively lesser growth rate and body changes occur gradually. Okay, but in this period it is very important to monitor the growth, as during this period if there is any deficiency and growth is not satisfactory, then it should be managed as early as possible. Okay, so what is happening here, जो 6 से 12 ईयर के एज के बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो कौन से एज ग्रुप में आते हैं, स्कूल गोइंग एज ग्रुप में. ठीक है, उनका क्या है, कंपैरेटिवली मतलब जो टोडलर एज था उसके कंपैरेटिव में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो चेंज होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, पहले क्या था, इन्फेंट में रैपिड ग्रोथ हो रहा था, फिर स्कूल प्री स्कूल गोइंग में थोड़ा कम हो गया, फिर स्कूल गोइंग में थोड़ा और कम हो जाता है. देन बट इन दिस पीरियड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द ग्रोथ. ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है, चाइल्ड के किड के मॉनिटर ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे बेबी का क्या होता है, मेन मेंटल कंडीशन और उसका एडेप्टिबिलिटी जो एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें पता चलती है. ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस एज में. देन एज ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ़ देयर इज़ एनी डेफिशिएंसी एंड ग्रोथ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस एज में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है या फिर ग्रोथ में कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देन इट शुड बी मैनेज्ड. इस क्या किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके. ठीक है, इसीलिए इस एज ग्रुप में, इस पीरियड में क्या होता है, चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है. नेक्स्ट इज एडोलसेंस. एडोलसेंस इज फाइनल पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्डहुड. ठीक है, ये क्या है, फाइनल पीरियड है, लास्ट पीरियड है चाइल्ड के ग्रोथ के लिए. उसके बाद क्या होता है, एडल्ट में एंट्री कर जाते हैं. देन दिस पीरियड रैपिड ग्रोथ इज एविडेंट इन increasing body size and development of sex characteristics in response to hormonal changes. The girls grow maximum during 11 to 14 years and surpass the body in this age group, while boys' growth increases during 13 to 16 years. In boys, growth continues till 20 years, while girls grow maximum prior to menarche. Okay? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एडोलसेंस क्या है, फाइनल पीरियड है ग्रोथ का एक चाइल्ड के लिए. ठीक है, दिस पीरियड रैपिड ग्रोथ इज एविडेंट. ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर से थोड़ा ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाता है. ठीक है, इंक्रीजिंग बॉडी साइज, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, क्या होता है इस एज ग्रुप में, बॉडी का जो साइज है वो क्या इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होता है और जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं. ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. देन द गर्ल्स ग्रो मैक्सिमम ड्यूरिंग 11 to 14 ईयर्स. जो गर्ल्स हैं वो क्या 11 to 14 ईयर्स के बीच में मैक्सिमम क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है, और बॉयज़ 13 to 16 ईयर के एज ग्रुप के बिटवीन. ओके, देन बॉयज़ और क्या है, कंटिन्यूसली 20 ईयर्स तक के ग्रो करते हैं. ठीक है, बट जो गर्ल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रायर टू मेनार्जी. ठीक है, प्रायर टू मेनार्जी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले तक के ग्रो करते हैं. ओके, देन चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन. विद द ग्रोथ चेंजेस अकर इन प्रपोर्शन ऑफ वाटर, मसल टिश्यू, फैट डिपॉजिट एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर. बॉडी वाटर डिक्रीजेस while adipose tissue increases. Bone mineralization increases. Girls usually have higher fat deposition as compared to boys of same age group, while girls have lesser percentage of muscle tissue. Okay, so what is happening here? With the growth, changes occur in proportion of. ठीक है, जो growth है वो क्या हो रहा है, चेंज होता है. ठीक है, बट कैसे, proportion of water, muscle tissue, fat deposit and skeletal structure. ठीक है, क्या होता है, बॉडी का वाटर जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, मसल्स टिश्यू जो है वो इंक्रीज होते हैं,
फैट डिपॉजिट होता है, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। बॉडी वाटर डिक्रीजेज वाइल एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेज, ठीक है। जब एडिपोज टिश्यू जो है वो इंक्रीज होता है तो बॉडी का जो वाटर है वो डिक्रीज हो जाता है। देन बोन मिनरलाइजेशन इंक्रीजेज, और क्या होता है, बोन जो है वो उसका मिनरलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, बोन और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो जाता है। देन गर्ल्स यूजुअली हैव हायर फैट डिपोजिशन एज कम्पेयर टू बॉयज ऑफ सेम एज ग्रुप, मतलब गर्ल्स में ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है एज कम्पेयर टू बॉयज ऑफ सेम एज ग्रुप। मतलब अगर गर्ल 14 ईयर की है और बॉय 14 ईयर का है तो दोनों में फैट डिपॉजिट गर्ल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, ओके। देन वाइल गर्ल्स हैव लेजर परसेंटेज ऑफ मसल टिश्यू, अब लेकिन क्या होता है, मसल टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं, गर्ल्स में कम होता है, ठीक है। मतलब जनरली देखे होगे सेम एज ग्रुप में गर्ल्स का क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होता है, बॉयज का ज़्यादा होता है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग एडोलसेंस सेक्सुअल मैचुरेशन अकर्स एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस। द skeleton usually reaches its full size by age of 17 years in girls and by age of 20 years in boys. Girls usually deposits more muscle mass as compared to boys, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलसेंस सेक्सुअल मैचुरेशन अकर्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एडोलसेंस एज ग्रुप में सेक्सुअल मैचुरेशन जो है वो होता है, ठीक है, मेच्योरिटी आती है रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। हार्मोनल क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं और सेक्सुअल मैचुरेशन आता है और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो डेवलप होते हैं। द skeleton यूजुअली रीचेज इट्स फुल साइज बाय एज ऑफ 17 ईयर्स, ठीक है। 17 ईयर्स के आते तक के गर्ल्स में क्या होता है, स्केलेटन मतलब कि जो बोन्स हैं, हमारे जो बॉडी का साइज है ना, हमारा जो हाइट है वो क्या होते हैं, एक मतलब 17 ईयर आते तक के फुल साइज में हो जाते हैं। मतलब कहते हैं ना 18 ईयर्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती है ना, बस उसी तरीके से, ठीक है। तो 17 ईयर के 18 ईयर तक के आते तक के गर्ल्स का क्या होता है, फुल साइज में आ जाता है जो बॉडी है वो, और बॉयज़ का 20 ईयर्स तक। देन गर्ल्स यूजुअली डिपॉजिट मोर मसल मास एज कम्पेयर टू बॉयज़, ओके। The next point is during adolescence, in girls, breast development, axillary, and pubic hair shows the period of sexual maturity, while in boys, sexual changes like deepening of voice, broadening of shoulders, growth of penis and testicles start, and the growth of axillary and pubic hair occurs. Okay, so adolescence age में क्या होता है, गर्ल्स में breast develop होता है, axillary and pubic hair दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसी से क्या पता चलता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का पता चलता है, ठीक है। देन बॉयज में उनमें भी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, जैसे कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, क्या होता है, वॉइस जो क्या हो जाता है, डीप मतलब भारी हो जाता है, ठीक है। और ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाता है, और पेनिस और टेस्टिस जो है वो ग्रोथ होते हैं उसमें, और ग्रोथ होना स्टार्ट करते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर अकर्स, ठीक है, इनमें भी एक्सिलरी यानी कि एक्सिला और प्यूबिक हेयर जो है वो दिखाई देने लगता है, ओके। सो वी विल कंटिन्यू further topics in the next class. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.